नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन देशभक्त पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके मन में भी बार बार उठता है। क्या आप भी रात को सोते वक्त ये सोचते हैं कि अगली ईएमआई कैसे चुकाएंगे? क्या आपके दरवाजे पर भी लोन वसूलने वालों की आहट सुनाई देती है? या फिर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो क्रेडिट कार्ड के बिल को देखकर सिर पकड़ लेते हैं? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ मेरी आपकी नहीं, बल्कि भारत के मिडिल क्लास की है। आज हम बात करेंगे कर्ज के उस जाल की जिसमें फंसकर मिडिल क्लास का सपना चूर चूर हो रहा है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब मिडिल क्लास का मतलब था मेहनत, उम्मीद और एक बेहतर कल का सपना। पापा सुबह ऑफिस जाते, मम्मी घर संभालती और बच्चे स्कूल से लौटकर होमवर्क करते। लेकिन आज वही मिडिल क्लास सुबह से शाम तक सिर्फ एक सवाल से जूझ रहा है, पैसा कहां से आएगा? स्कूल की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल और ऊपर से क्रेडिट कार्ड की ईएमआई। हर महीने जेब खाली और दिल भारी। क्या आपने कभी गौर किया कि जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए दिन रात फोन करते थे, वही अब रिकवरी एजेंट्स भेज रहे हैं? और ये एजेंट्स अब सिर्फ फोन नहीं करते, ये आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? क्यों मिडिल क्लास कर्ज के इस दलदल में फंसता जा रहा है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 से 2024 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने कई उतार चढ़ाव देखे। कोविड ने नौकरियां छीनी, महंगाई ने जेब खाली की और सैलरी वो तो जैसे 10 साल से जमी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 में क्रेडिट कार्ड का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 118 करोड़ था और 2024 तक यह बढ़कर 6,742 करोड़ हो गया। जी हां, 4 साल में 50 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। और यह सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात है। गोल्ड लोन का हाल और भी बुरा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि 2023 से 2024 के बीच गोल्ड लोन की डिमांड 71% बढ़ गई। सोना, जो हर मिडिल क्लास परिवार की आखिरी उम्मीद होता है, वो भी अब गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास इतना फिजूल खर्च हो गया कि उसे बार बार लोन लेना पड़ रहा है? या फिर सिस्टम ही ऐसा बन गया है जहां आम आदमी के पास लोन लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा? आइए इसकी तह तक जाते हैं। 2024 का भारत। एक तरफ हमें बताया जाता है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास की सच्चाई कुछ और कहती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का मिडिल क्लास अब अपनी कमाई का 33% सिर्फ ईएमआई चुकाने में खर्च कर रहा है। यानी हर 3 रुपए में से 1 रुपया कर्ज चुकाने में जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो 400 रुपए से लेकर 55,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन कमाई बढ़ती नहीं और खर्चे वो आसमान छू रहे हैं। स्कूल की फीस, मेडिकल बिल, पेट्रोल डीजल और अब तो राशन तक महंगा हो गया। जरा पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में तेल कंपनियों ने 7 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन पेट्रोल वो 8 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। डीजल 2.71 रुपए और चढ़ गया। और ये तब है जब कच्चा तेल 40% सस्ता हो चुका है। तो सवाल यह है, ये मुनाफा जा कहां रहा है? मिडिल क्लास की जेब में तो नहीं। और अब बात उस डर की जो हर मिडिल क्लास के दिल में बस गया है, रिकवरी एजेंट्स का डर। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आजकल रिकवरी एजेंट्स की भर्ती के लिए जॉब विज्ञापन छप रहे हैं। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो घर घर जाकर लोन वसूलें। सैलरी 9,000 से 20,000 और कमीशन अलग। जितना ज्यादा वसूलोगे उतना ज्यादा पैसा। लेकिन ये नौकरियां क्या बता रही है? ये बता रही है कि कर्ज का जाल इतना फैल चुका है कि अब इसे वसूलने के लिए एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। और सबसे दुखद बात, पटना हाई कोर्ट ने 2023 में कहा था कि बाउंसर लगाकर लोन वसूलना मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बैंकों का काम चल रहा है और मिडिल क्लास भाग रहा है। जरा रुकिए, एक पल के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए। वो मम्मी पापा जो रात को जागकर आपके लिए प्लानिंग करते थे, वो भाई बहन जो छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए पैसे जोड़ते थे, और आप जो मेहनत से पढ़कर एक अच्छी जिंदगी का सपना देख रहे थे।
क्या यह सपना अब सिर्फ ईएमआई की किश्तों में बंट गया है? मुझे एक कहानी याद आती है। दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर रमेश जी, 45 साल की उम्र, 2 बच्चे और एक क्रेडिट कार्ड। कोविड के बाद उनकी कमाई आधी हो गई, लेकिन खर्चे दोगुने। एक दिन रमेश जी ने मुझे बताया, साहब, मैंने क्रेडिट कार्ड से बच्चों की फीस भरी थी। सोचा था धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन अब तो रात को नींद नहीं आती। हर फोन कॉल पर लगता है बैंक वाले होंगे। रमेश जी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। हां, हालात मुश्किल है। हां, कर्ज का बोझ भारी है, लेकिन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी हिम्मत। वो हिम्मत जो हर सुबह उठकर मेहनत करने की वजह बनती है। वो हिम्मत जो बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखने की ताकत देती है। आज जरूरत है कि हम एक दूसरे का साथ दें। अगर आप कर्ज में हैं तो अकेले नहीं हैं। बात करें, सलाह लें और हार न माने। आज ऐसी कंपनियां भी हैं जो कर्ज चुकाने की सलाह दे रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 साल में 15% ज्यादा लोग क्रेडिट रेजोल्यूशन कंपनियों से मदद ले रहे हैं। तो रास्ते हैं, बस हौसला चाहिए। दोस्तों, मिडिल क्लास की बाइक भले ही पंचर हो गई हो, लेकिन उसकी रफ्तार अभी बाकी है। आज हमसे पूछा जा रहा है, क्या हम कर्ज के इस जाल से निकल पाएंगे? और मेरा जवाब है हां, निकलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सच देखना होगा। हमें सवाल उठाने होंगे। हमें पूछना होगा कि आखिर वो पैसा कहां जा रहा है जो हमारी मेहनत से कमाया जा रहा है। और सबसे जरूरी, हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा, क्योंकि मिडिल क्लास सिर्फ एक तबका नहीं, यह भारत की रीढ़ है। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो यह सोचिए, कर्ज आपका है, लेकिन हौसला भी आपका है। और हौसले से बड़ी कोई ईएमआई नहीं होती। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए समाचार के साथ।